बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट। अब इस टॉपिक को अगर जनरल सेंस में अगर आप देखते हैं तो ये टॉपिक आपका 10th के एक चैप्टर में भी आता है इकोनॉमिक्स के, और आगे जाकर के आप जितने एंट्रेंस के एग्जाम देते हैं, जितने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देते हैं, उसके अंदर ये बेसिक क्वेश्चंस कुछ इकोनॉमिक्स के जनरल नॉलेज में आते हैं। तो हम इस टॉपिक के अंदर आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट में पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मनी? पैसा क्या है? मनी इज बेसिकली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर सिंपल भाषा में देखें तो मनी जब आया तो उससे पहले कैसे गुजारा होता था? अर्लियर टाइम में जब करेंसी नहीं थी, लीगल टेंडर मनी नहीं था, तो काम कैसे चलता था? देयर वाज ए सिस्टम कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? सपोज करो मैं एक किसान हूं, व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे को कोई चीज चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, जिससे मेरे को अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो बदले में मैं टीचर को अनाज दे दूंगा जो मैंने उगाया, बच्चे पढ़ लिए। अब उसी टीचर के बाद 2 किसानों के बच्चे आए, 3 किसानों के बच्चे आए, 4 किसानों के बच्चे आए, 5 किसानों के, अब सबके सब एक ही फसल उगा रहे हैं, एक ही फसल उगा रहे हैं। तो उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई वो किसान, हर कोई उसी फसल के कुछ क्वांटिटी दिए जा रहा है। अब वो टीचर इतनी सारी क्वांटिटी रख के क्या करेगा? तो यहां पे क्या प्रॉब्लम आई? एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो जरूरत पड़ी मनी की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब यहां ये एक प्रॉब्लम खड़ी हुई बार्टर सिस्टम में। दूसरा, स्टोर वैल्यू। आपको फ्यूचर के लिए सेव करके रखना, गेहूं कब तक रख लोगे भाई, एक लिमिट है। अच्छा, पेरिशेबल गुड्स हैं आपकी तो और दिक्कत है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी मनी। तो मॉडर्न जो टाइम आया उसमें एक मनी नाम की चीज आई जिसको हमने करेंसी का नाम दिया गया। अब जब मनी आया तो इंडिया के अंदर जब हम मनी यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या बोलते हैं भाई? रुपी एंड पैसा। ये हमारी करेंसी है। आज की तारीख में लीगली एक्सेप्टेड नोट्स भी हो सकते हैं और साथ में क्या हो सकता है, करेंसी के क्वाइंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर वाइडली टर्म यूज की जाती है रुपी एज ए करेंसी अपने देश की। अमेरिका में डॉलर है, यूके में जाएंगे तो पौंड है। ठीक है? इंग्लैंड वैसे तो यूरो का पार्ट है तो यूरो चलती है, लेकिन स्टिल मेन तो उनका पौंड ही रहता है। तो अब साथ साथ एक पॉइंट और आया भाई, बैंक्स। बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे आप पैसा रख भी सकते हो, जहां से पैसा आप ले भी सकते हो, और पैसा ट्रांसफर भी कर सकता है, और बैंक आपकी जगह पर पेमेंट्स भी कर सकता है, और बैंक आपको क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। तो क्रेडिट पे हम बाद में पहुंचेंगे। बैंक से आपको क्या फैसिलिटी मिलती है? चेक। अब आजकल क्या है, आजकल यूपीआई यूज कर रहे हैं तो बैंक के थ्रू आपके ट्रांसफर्स हो जाते हैं डिजिटली। लेकिन आपके कोर्स में जो बच्चों रहता है वो क्या रहता है? चेक वाली फैसिलिटी, डिमांड ड्राफ्ट वाली फैसिलिटी। ठीक है ना? अब लोन्स भी बैंक प्रोवाइड करते हैं। सपोज कीजिए आपको पैसा चाहिए, यू नीड मनी, पैसा चाहिए, तो सबसे इजी फॉर्मल वे जो है क्रेडिट का वो क्या है? बैंक। बैंक अब आपको आपकी गुडविल के बेस पे दे रहे हैं, या कोलेट्रल्स, एक वर्ड आता है कोलेट्रल। कोलेट्रल आपकी एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर दे रहे हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे कि आप कितना पैसा चाह रहे हो, किस पर्पस के लिए चाह रहे हो, क्या रीजन है, आपकी मार्केट स्टैंडिंग क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कोलेट्रल चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है? अब इसमें आपकी बुक के अंदर अलग अलग एग्जांपल्स इसमें आपको दिए हुए हैं सिचुएशन। अब देखिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करें तो आपको हाउसिंग लोन लेना है, सपोज करो आपको होम लोन लेना, हाउसिंग लोन लेना, तो अलग अलग होते हैं, आपके अलग अलग क्रेडिट्स हैं। अब इनफॉर्मल, अब देखिए एंशिएंट टाइम पे चलते हैं थोड़ा सा, और अभी भी विलेज वाले सिस्टम पे चलें तो हम देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर हमारा जो है ना बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें पैसा किससे लिया जाता है? सबसे पहले रिलेटिव्स से ले लेते हैं। अब उसका कोई लिखत पढ़त तो होता नहीं है, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरा, मनी लेंडर से। आज भी विलेजेस में मनी लेंडर से पैसा लिया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है हाई इंटरेस्ट। आपको बहुत पैसा देना पड़ता है। ट्रेडर्स से लोन मिल जाता है, आप जिसके साथ काम कर रहे हो वो आपको लोन दे देता है कि भाई चलो नेक्स्ट उसमें आप अपना कर लेना। बैंक से लोन फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। बैंक के लोन के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? फॉर्मेलिटीज पूरी करनी, पेपर्स पूरे करने, आपको सब चीजें सिस्टमेटिक होनी चाहिए। उसके बाद आप कहीं जॉब करते हो
तो आप अपने एम्प्लॉयर से लोन ले सकते हो, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कुछ लोग मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। इसी तरह से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जो आपस में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जोड़ करके बना लेते हैं। तो ये सारे, ये तो फॉर्मल पार्ट हो गए, बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया और सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए। ये क्या है, ये फॉर्मल आपको मनी लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए प्लेसेस हो गई, ठीक है ना। तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आपके कोऑपरेटिव्स एंड कॉमर्शियल बैंक्स पहला। दूसरा आपके पास आता है गवर्नमेंट एंड अदर फाइनेंशियल सोर्सेज, जैसे आपके आपके एग्रीकल्चर बैंक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हो गई। प्रोफेशनल और एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स से आप पैसा लेते हो, ट्रेडर्स से लेते हो, लैंडलॉर्ड से लेते हो, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से लेते हो, और कुछ अनस्पेसिफाइड सोर्सेज होते हैं, आप उनसे भी पैसे मार्केट से ले लेते हैं। तो आरबीआई का काम होता है इन सब बैंक्स को गवर्न करना, इनकी एक पॉलिसी सेटअप करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट करना और नॉर्म्स बनाना, सो दैट कि पैसे इजीली एक जरूरतमंद आदमी तक पहुंच सके। तो वो देखता है। अब विच वन इज बेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जनरली लोगों के पास अगर पेपर्स नहीं है, जिनके पास कोलेट्रल्स नहीं है, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, उनको बड़ा हाई रिस्क में रहता है। लेकिन अगर आपके पास सारी चीजें हैं तो बड़े लो इंटरेस्ट रेट पे आप गवर्नमेंट से पैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामीण बैंक का एक उदाहरण बांग्लादेश का दिया था। बांग्लादेश खैर फिलहाल तो अब बांग्लादेश का हैप्पी बर्थडे हो चुका है, लेकिन पॉइंट इज दिस कि हमारी बुक्स के अंदर ये टॉपिक अभी भी है, तो वी नीड टू गो थ्रू विद दिस, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये देखते हैं क्रेडिट एक पॉजिटिव थिंग है जो आपके बिजनेस को आगे डेवलप करता है। आपको जगह जगह रिक्वायरमेंट होती है, आपको जैसे एग्रीकल्चर में कोई फार्मर है, उसको सीड सो करनी है, उस समय उसे एग्रीकल्चर चाहिए, लोन चाहिए। उसके बाद उसको कोई ट्रैक्टर वगैरह लेना है तो लोन की जरूरत पड़ सकती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स बीइंग अवेलेबल फॉर द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। अब ये डिपेंड करता है कि कौन क्या लोन ले रहा है, कैसे ले रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों इस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार देखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। बार्टर सिस्टम की कमियां क्या क्या थी, मनी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो ये टॉपिक बड़ा बेसिक सा फंडामेंटल टॉपिक है, आपका क्लियर हो जाएगा।